हमारे विशेष कार्यक्रम कृषि दर्पण में आपका स्वागत है। खेतीबाड़ी के अलावा किसान कैसे और अधिक लाभ पा सकते हैं, इसके लिए झारखंड सरकार कई योजनाएं चला रही है। इन्हीं योजनाओं में से एक है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन के जरिए किसानों के जीवन में खुशियों की मिठास भी घुल सकती है। तो आज हमारे साथ मधुमक्खी पालन के विषय पर बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर विनय कुमार। सर, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो सर, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि मधुमक्खी पालन की क्या प्रक्रिया होती है? ऐसा है कि मधुमक्खी पालन के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि जो मक्खी रखेंगे उसे भोजन कहाँ मिलेगा। जैसे कोई भी जीव है उसको दो मूलभूत चीज चाहिए, आवास और भोजन। तो उसी तरह मक्खियों के लिए जहाँ भोजन हो वहाँ पालन करना चाहिए और वो ध्यान देना है कि जैसे फूल पराग मिले, तो फूल वगैरह से होते हैं। फिर आपके बहुत सारे फसल हैं जैसे ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, फिर बहुत सारी सब्जियां हैं, उनके फूलों से वो रस चूसती हैं मक्खियाँ। बहुत सारे आपके शहर में भी मिलते हैं फूल, जैसे मौसमी फूल होते हैं, कैलेंडुला है, पोर्टुला है, इस तरह के बहुत सारे सूरजमुखी है जो हम लोग सुंदरता के लिए भी लगाते हैं, लेकिन मक्खियाँ उनसे रस चूसती हैं। तो इसके लिए तो वो ध्यान देना होगा कि पहले जहाँ भोजन मक्खी को मिले वहाँ कर सकते हैं और इनका दायरा 3 किलोमीटर तक का जाने का होता है। तो बहुत करीब ना भी रहे तो 1-1.5-2 किलोमीटर के अंदर में अगर कुछ मिल जाए तो भी आप इसको रख सकते हैं, तो अपना सकते हैं। दूसरा आपको सवाल इस तरह से मैं चाहूँगा कि करना चाहिए कि सबसे पहले तो झारखंड में मक्खी पालन का संभावना क्या है? तो देखिए, मधुमक्खी पालन का अपार संभावना हमारे झारखंड में है, क्योंकि जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम लोग का जो बहुत ज़्यादा भाग है वो जंगल से घिरा हुआ है, जिसमें से बहुत सारा भाग है जो दक्षिण छोटानागपुर में जैसे करंज का जो है भौत्या है, और करंज का शहर सिर्फ राज्य नहीं पूरे भारतवर्ष में बहुत ही तो क्या फेमस है या लोग पसंद करते हैं। और इसका स्वास्थ्य के ख्याल से भी जो शहद होता है वो बहुत बढ़िया होता है। दूसरा, हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ जो हमारा जो राज्य है, यहाँ किसान ज़्यादा हैं, गरीब जनता है, जोत कम है, मतलब खेतों की जो पर व्यक्ति खेत की उपलब्धता है वो छोटा है, कम है। तो हमारे यहाँ निरंतरता ज़्यादा है। तो ऐसे स्थिति में मधुमक्खी पालन बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इसमें ना ही आपको ज़्यादा किसी तरह की ज़मीन की आवश्यकता है, ना ही आपको बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता है। अच्छा, इसमें और एक अच्छा बात यह है कि ये श्रम वाला व्यवसाय नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको श्रम या ताकत का ज़रूरत हो। इसको महिलाएं भी कर सकते हैं, 12-14 साल के बच्चे भी इसको हैंडल कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। तो ये अच्छा है और इसमें बहुत कम पूंजी से, और दूसरा और भी अच्छा बात यह है कि आपको इसमें दिन भर नहीं लगे रहना है। आप इसको करते हुए दूसरा कोई और भी काम कर सकते हैं और इसमें कम लागत में बहुत अच्छा मुनाफा है। दूसरा, हमारे यहाँ जोत कम है, पैदावार कम है, तो मधुमक्खी पालन व्यवसाय जो करेंगे किसान या व्यक्ति, वो क्या करेंगे, किसान दूसरे किसानों को भी वो फायदा पहुंचाएंगे। जैसे हम लोग जानते हैं, जब तक परागण नहीं हो तो किसी में आपका बीज नहीं पकड़ता है। फूल पे अगर परागण नहीं हो तो बीज नहीं पकड़ता है। तो
जब मक्खी पालेंगे, मक्खियाँ ज़्यादा होंगी तो वो अपने मतलब से जाएंगी फूलों पर, लेकिन वो दूसरे किसान को फायदा कर देंगे, उनका परागण हो जाएगा। तो जो भी फसल है वो अच्छे से होगा, उत्पादन बढ़ेगा। इसमें दो फायदा है, एक तो जो किसान मक्खी पालन कर रहा है उसको शहद मिलेगा, और शहद के अलावा भी बहुत सारा कुछ है इसमें। जैसे शहद एक तो दिखता है कि शहद है, दूसरा इसका विष भी बेचा जाता है, जो डंक मारती हैं विष होता है, वो उसको भी दवा कंपनी वाले लेते हैं और वो बहुत महंगा बिकता है। दूसरा मोम, आप लोग जानते हैं सौंदर्य प्रसाधन में उसका प्रयोग होता है, मोम जो निकलता है। उसके बाद दवा के जो कारखाने हैं उनमें ज़रूरत पड़ता है। मोम से और भी तरह के सजावटी सामान भी बनते हैं और बहुत कुछ बनता है मोम से। तो सर हमारे किसान भाई इसको स्टार्ट कैसे करें, मतलब जिनको ये करना है पालन? हाँ, ये अच्छा पूछा आपने। तो जिनको स्टार्ट करना है वो शुरू में क्या करें, ज़्यादा खतरा नहीं मोलते हुए 5 बक्सों से अपना शुरुआत करें। 5 बक्सों में, क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने के लिए कम से कम साल भर चाहिए। वो सारा हमारे यहाँ जैसे गर्मी, ठंडा, बारिश, सब तरह का मौसम आता है, तो वो जीव हैं, मक्खियाँ हैं, वो उनका देखभाल अलग अलग तरीके से हर मौसम में होता है। तो 5 बक्सों से शुरू करेंगे, 5 बक्से लेंगे किसान भाई, और एक मधु निष्कासन यंत्र ले लेंगे, और कुछ आधार छत्ता लेना होगा, और फिर कुछ दवाइयाँ थोड़ी सी लेनी होंगी, बहुत महंगी नहीं है वो। और जिस समय में कोई फूल नहीं है, ऐसा आता है समय, बहुत बार ऐसा आता है समय जब मक्खियों को खाने को कुछ नहीं मिलता है, उस समय क्या करते हैं, मधुमक्खी पालक जो है वो चीनी का घोल देता है मधुमक्खियों को खाने के लिए, भोजन के रूप में। तो 5 बक्सों से शुरू करेंगे, और साल भर में जो है इटालियन का सबसे अच्छा उत्पादन होता है, इटालियन मक्खी का। वो एक बक्से में एक साल में करीब करीब 40 किलो का उत्पादन एक बक्से से हो जाता है। तो साल भर में ये हो जाता है, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो इटालियन बढ़िया है। और इटालियन बहुत शांत स्वभाव की हैं, जैसे कि हम लोग मक्खी देख के डर जाते हैं कि वो डंक मारेगी, ऐसा नहीं है। इटालियन मक्खी सबसे ज़्यादा शांत स्वभाव की है। तो ये 5 बक्सों से शुरू करेंगे, और इनमें करीब 20-22 हज़ार रुपये, 20 हज़ार के करीब, उससे थोड़ा सा कम ही लगेगा। जो ये चीनी का घोल हुआ या कुछ दवाइयाँ कभी ज़रूरत पड़ गई, बीमार भी पड़ते हैं ये, तो उनके लिए ये करीब 20 हज़ार का होगा। और करीब करीब आप देख लीजिए 200 रुपये कम से कम भी अगर हम करते हैं, 5 बक्सों से 200 kg होता है, तो 40 हज़ार के आसपास आपका शहद हो जा रहा है। उसके बाद और भी चीज़ है, 5 मक्खियों से फिर मक्खी का वंश बढ़ेगा, फिर वो पालक क्या करेगा, मक्खी बेचेगा। तो कम से कम 5 फ्रेम का बेचता है, तो उसमें 1,500-2 हज़ार रुपये उसमें मिल जाएंगे। एक बक्से में कम से कम आधा किलो मान के चलते हैं कि मोम निकलेगा, तो 5 बक्से में 2-2.5 kg मोम भी निकल जाएगा साल भर में। और मोम का करीब 300 रुपये किलो, कम से कम अगर जोड़ते हैं तो 300 रुपये प्रति किलो बिकता है। तो अगर मोम की क्वालिटी अच्छी होगी ना, तो वो और महंगा बिकता है। उसके बाद आपका विष है, लेकिन विष वगैरह निकालने के लिए बहुत ज़्यादा निपुणता की ज़रूरत होती है, वो सारे पालक सब कोई नहीं निकाल पाते हैं। जैसे कि सर कुछ एग्जाम्पल हो? नहीं, विष निकालने का तो बहुत स्पेशलाइज, बहुत ही उसमें निपुणता चाहिए, और उब जाएंगे आप। जैसे एक शीशे पे रखते हैं, उस पर एक तार लगा रहता है, उसका अलग से कुछ बना हुआ है इक्विपमेंट, वो यंत्र है जिसमें करंट बहुत कम, आपका डीसी करंट चलता है, जिसमें मक्खियाँ आती हैं, उसमें वो डंक मारती हैं, उसका अपना चेहरा दिखता है।
डंक मारती हैं, फिर वहाँ पर थोड़ा सा विष रह जाता है, तो पूरा दिन में ये सब चलता है। लास्ट में शाम के समय उसको खुरच के अलग कर देता है किसान। बहुत धीरे धीरे, मतलब किसी दिन 1 ग्राम निकला, 2 ग्राम निकला, इस तरह से होता है एक प्लेट पे। तो ये बहुत ज़्यादा निपुणता चाहिए, लेकिन किसान भाई को इसमें बहुत नहीं है। वो बंस बेच लेंगे, शहद बेच लेंगे और मूंग बेच लेंगे, इससे काफ़ी फायदा हो जाता। साल भर में आप 20,000 लगाएंगे तो 20,000 रुपया तो वो उसी समय उसी साल वसूल हो जाएगा। दूसरे साल में आपको सिर्फ खर्च क्या रहेगा, जो हम चीनी का घोल बनाएंगे उसमें खर्च रहेगा, कुछ दवाइयाँ होंगी वो, तो 20-25 हज़ार रुपये तो साल में कमा लेंगे ये। और जैसे जैसे अगर वो बंस नहीं बेचते हैं, बढ़ाते हैं, उनका बक्सा बढ़ जाएगा धीरे धीरे करके साल भर में उनको। जैसे अब ये प्रश्न आता है कि साल में और क्या क्या दिक्कत हो। ये तो अच्छा दिखाया कि 20,000 लगाओ और करीब करीब 20,000 लगाओ और उससे ज़्यादा का कमाओ, दुगुना कमाओ, ये तो अच्छा लग रहा है। लेकिन इसमें समस्या भी आता है, जैसे जिस समय भोजन नहीं मिलता है तो उस समय क्या होता है, एक बकछूट होता है, वो झगड़ा भी होने लगता है। वो रानी मक्खी वहां से भाग के दूसरी जगह चली जाती है, तो आपका बक्सा खाली हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे समस्या के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको बक्से में साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, उसको भोजन देते हैं, देखते हैं कि वो अगर भोजन नहीं लेके आ रही है तो उनको भोजन देना पड़ता है। जैसे ही बारिश शुरू, जैसे गर्मी के दिनों में ये समस्या आता है हमारे यहाँ, जैसे ही करंज का फरवरी मार्च में ख़त्म होता है सीजन, उसके बाद में बीच का खाली रहता है, ना ही रबी का कोई फसल रहता है और ना ही बारिश का कुछ हुआ रहता है। तो वो जो 2-3 महीने का समय होता है वो बहुत खराब होता है। उस समय चीनी का देखना पड़ेगा कि अगर कुछ नहीं मिल रहा है उसको तो चीनी का घोल मिलना चाहिए। उसके बाद बक्से की साफ सफाई होनी चाहिए। उसी तरह से गर्मी में पानी का भी देखना है। फिर चींटियों का प्रकोप होता है, तो जो बक्सा है उसके चारों जो आधार हैं उन पे मिट्टी का बर्तन या चुक्का या और कुछ ऐसा रखते हैं जिसमें पानी भर के रखते हैं। इससे होता यह है कि इससे चींटी नहीं चढ़ती है, चींटी भी एक दुश्मन है इसका। दूसरा वो जैसे ही गर्मी बारिश आएगा तो 2-3 बीमारियां हैं जो दिक्कत करती हैं। जैसे एक माइट है, ये क्या करेगा, अंदर जाके मक्खी के अंदर जाके उसके सांस के नलिका में जाके पड़ने लगेगा, वो उसको ऐसे ही मार देगा जान। तो दूसरा वो पता नहीं चलेगा और मरने लगेगा। अगर रानी मक्खी मर गई और आपके पास दूसरा रानी उपलब्ध नहीं है तो फिर आपका पूरा कॉलोनी खत्म हो जाएगा। तो ये दिक्कत है। तो अगर माइट का समस्या होता है तो पहले तो साफ सफाई करते हैं बक्सों की, फिर सल्फर एक गंधक आता है उसको डालते हैं। उसके बाद उसी तरह से बारिश के दिनों में कभी कभी अमेरिकन फॉल, ब्रूड फॉल, यूरोपियन ब्रूड फॉल, ये सब होता है। इसके लिए क्या है, ये मक्खियाँ मरने लगती हैं इसमें जब होता है ये। और उसको अगर किसी लकड़ी से हम लोग या किसी छोटे कांटी वाटी से अगर दबा के देखेंगे तो उनमें एक लाल टाइप का निकलता है और दुर्गंध आने लगता है, और वो क्या करता है कि फैलाता है बीमारी, तो पूरा बक्सा खराब हो जाता है। ऐसे स्थिति में जब ऐसा लगे तो क्या करते हैं हम लोग कि चीनी के घोल पे टेट्रामाइसिन या टेट्रासाइक्लिन का हम लोग 1% का उसमें दवा घोल बना के उसको पिलाते हैं, मतलब देते हैं, वो खुद पी लेती है तो उससे वो रिकवर होती है। दूसरा, साफ सफाई का ध्यान हमेशा रखना है। फिर बारिश के दिनों में वो हुआ, अगर मक्खी ज़्यादा हो रहा है तो उसमें आधार छत्ता वगैरह भी लगाना होगा, क्योंकि उनको घर का हमेशा सब कोई थोड़ा सुविधा खोजता है घर में, तो उनको बढ़िया मिलना चाहिए। तो आधार छत्ता लगाई, जैसे मक्खी बढ़ रही है आधार छत्ता लगाई। अच्छा, जिस समय में उनका ब्रीडिंग का टाइम है तो बारिश के दिनों में अगर उनको
रहा है तो उनको कृत्रिम पराग देना पड़ेगा। उसी तरह से ये बीमारी का तो आप देख लिए, ठंडा का दिन जैसे ही आता है तो हम लोग ठंडा से बचाव के लिए पुआल वगैरह डाल देते हैं उसके ऊपर में, या मोटा गत्ता डाल देते हैं, या जूट का बोरा हम लोग डालते हैं बक्से के ऊपर में। इस तरह से ये मतलब कोई भी मौसम हो उनकी देखभाल सही होनी चाहिए। देखभाल सही होनी चाहिए। सर जैसे आप प्रजाति के बारे में बता रहे थे अभी, जैसे इटालियन, तो यहाँ पे कौन कौन सी प्रजातियां हैं जिसके बारे में हमारे किसान भाई जान सकते हैं? हाँ, हमारे यहाँ भारत में मुख्यतः 4 तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं। एक तो मैंने इटालियन बता दिया आपको, एक छोटी मक्खी होती है, एक भौरा होता है जो बड़ा बड़ा देखते हैं, और एक देसी मक्खी है। तो इसमें हम लोग जो भारतीय मक्खी और इटालियन मक्खी है, देसी मक्खी और इटालियन मक्खी को ही पालते हैं, भौरा को नहीं पालते हैं। ठीक है, वो किसी भी तरह से वो कहीं जो जंगलों वगैरह में बनाते हैं, निकाल लेते हैं लोग, वो ठीक है, लेकिन व्यावसायिक रूप से उसको हम लोग नहीं अपना सकते हैं। तो इटालियन मक्खी में सबसे अच्छा बात यह है, सबसे पहले तो वो शांत स्वभाव की है। दूसरा, उसका जो उत्पादन है एक बक्से में प्रति वर्ष में करीब करीब अगर सब सही रहा तो 40 किलो के आसपास उसका उत्पादन हो जाता है। दूसरा, इसमें और एक चीज़ है कि शुरू में जानने के ख्याल से तो 1 साल ठीक है चला लें, लेकिन जैसे ही बक्सा बढ़ता है, इटालियन मक्खी को जब तक आप दूसरे जगह स्थानांतरण नहीं करेंगे, जैसे कम से कम 10 किलोमीटर दूर होना चाहिए। जैसे अगर कोई मधुमक्खी पालक लोहरदगा में करंज में लगाया है, तो फिर उसके बाद या ऐसा समझ लें कि धनिया वाली जगह में लगाया है ठंडे दिनों में, फिर वहाँ से उठा के वो लोहरदगा या दूर की तरफ जहाँ करंज हो वहाँ लेके जाता है। ये घुमाना जरूरी है इनको। अगर इनको आप घुमाएंगे नहीं तो फिर ये बहुत अच्छा उत्पादन भी नहीं करेंगी और ये स्वस्थ भी नहीं रहेंगी। एक जगह रख के आप हमेशा अच्छा नहीं उत्पादन दे सकते। घर बदलने का शौक? घर नहीं कोई जगह बदलेगा। तो सर क्या ग्रामीण युवाओं के साथ साथ शहरी युवा भी इसे अपना सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, इसमें जमीन की जरूरत नहीं है। आप जो शहरी युवा और ग्रामीण युवा दोनों युवा को इसमें आना चाहिए, और ये इनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा, बहुत ऊर्जा नहीं लगेगा। दिन में एक आध बार ये देख लेंगे, और इसके लिए क्या है कि सुबह सुबह एक बार देख लेंगे। जैसे मधुमक्खी का बक्सा देखने का जो टाइम होता है वो सुबह का समय है, जब धूप चढ़ता है तब हम लोग नहीं देखते हैं उसको, तो सुबह देख लेंगे। दूसरा, शहरी युवा या ग्रामीण युवा, इनको जमीन की जरूरत नहीं है। जो युवा कहीं काम भी करते हैं, मान लीजिए किसी के यहाँ 10 से 5 या 8 घंटे का काम कर रहे हैं कहीं, तो उसके अलावा भी ये कर सकते हैं, और इसमें कोई ज़मीन का ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं है, बहुत कष्ट नहीं है। इसलिए ग्रामीण युवा के साथ साथ शहरी युवा भी इस रोजगार को अपना सकते हैं और बहुत बढ़िया से कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, शहर भी है जहाँ पर मैंने कहा था पराग और आपको फूल वगैरह जो है वो मिलेगा, तो हो सकता है। हाँ, चारों तरफ कंक्रीट रहे वैसे जगह नहीं हो सकता, लेकिन उस तरह का जगह शहर में भी उपलब्ध होता है, कर सकते हैं बढ़िया से। ये इनके लिए भी अच्छा है। दूसरा, जैसे शहरी युवा है तो आसपास के गांव में वो लगा सकते हैं, बीच बीच में जाके देखेंगे, किसी और को भी लगाएंगे तो वो उस ग्रामीण को भी फायदा होगा और शहरी युवा को भी फायदा होगा। शहरी युवा उसका बाजार अच्छा खोजेगा, ग्रामीण युवा उसका उत्पादन करेंगे, तो ये बहुत अच्छा है। मतलब मिलकर वो जी, मिलकर बहुत अच्छा बढ़ाएंगे। तो कैसा लगा आपको मधुमक्खियों का संसार? आशा करती हूँ कि हमारे इस कार्यक्रम से आपको लाभ हुआ हो। कृषि दर्पण में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ। धन्यवाद।